और अब बात इजराइल के नए ब्रह्मास्त्र की। दावा किया जा रहा है कि इजराइल का नया लेजर वेपन उसके दुश्मनों के खिलाफ एक गेम चेंजर हथियार बन सकता है। इजराइल का यह नया हथियार उसके आयरन डोम की जगह लेगा। इजराइल से आने वाली यह खबर ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों की टेंशन बढ़ाने वाली है। कहा जा रहा है कि इजराइल का यह नया हथियार कम लागत में ज्यादा असरदार साबित हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। हवाई युद्ध का पूरा सीन बदल सकता है इजराइल। मिडिल ईस्ट में जंग की रणनीति बदल जाएगी। इजराइल ने तैयार किया नया ब्रह्मास्त्र। अपने इस नए ब्रह्मास्त्र को इजराइल जल्द ही अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के मैदान में उतारने वाला है। माना जा रहा है कि इजराइल का यह नया लेजर वेपन उसके ताकतवर आयरन डोम की जगह लेगा। फिर ईरान हो या हमास और हिजबुल्लाह, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के नए लेजर हथियार की ताकत से उसके दुश्मनों का हर मंसूबा आसमान में ही ध्वस्त हो जाएगा। अब तक इजराइल का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम माना जाता है। आयरन डोम छोटी दूरी के रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन के खिलाफ काम करता है, लेकिन जंग के दौरान आयरन डोम काफी महंगा साबित होता है। हमास के कम लागत वाले रॉकेट्स को मार गिराने के लिए अब तक इजराइल आयरन डोम का ही इस्तेमाल करता रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आयरन डोम के मुकाबले अब कम लागत वाले लेजर वेपन का इस्तेमाल करके इजराइल अपने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर देगा। हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ और हथियार निर्माता कंपनी राफेल ने एक ऐसे लेजर वेपन सिस्टम के बारे में जानकारी दी है जो भविष्य की हवाई सुरक्षा का मॉडल पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल ने इसी साल मई के आखिर और जून की शुरुआत में अपने एक नए और खतरनाक हथियार के बारे में जानकारी दी थी। दावा किया गया कि इजराइल का यह हथियार हवाई युद्ध में दुश्मन के लिए काल साबित होगा। आईडीएफ ने बताया था कि इजराइल ने एयर डिफेंस के लिए 3 नए लेजर हथियार विकसित किए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल के ये तीनों लेजर वेपन आयरन डोम की जगह लेंगे। अब आपको इजराइल के इन तीनों नए हथियारों के नाम भी बताते हैं। इजराइल के ये तीनों नए लेजर वेपन को आयरन बीम एम और लाइट बीम नाम दिया गया है। ये लेजर हथियार मिसाइलों और रॉकेट को रास्ते में ही बहुत तेजी से नष्ट कर सकते हैं। लेजर बीम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति, क्योंकि ये प्रकाश की रफ्तार से चलता है। ये एक साथ कई लेजर बीम भी दाग सकते हैं। इन हथियारों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला बताया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इजराइल के तीनों लेजर वेपन की कीमत भी आयरन डोम की तुलना में बहुत कम है। कहा जा रहा है कि इनमें से एक लेजर वेपन का हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के खिलाफ सफल इस्तेमाल भी हो चुका है। उस दौरान कहा गया था कि लेजर प्लेटफॉर्म को साल 2025 के अंत तक पूरी तरह से तैनात किया जाएगा। मतलब अगले 4 महीनों में इजराइल के ये नए हथियार बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। अब तक इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद कई इलाकों में चेतावनी के लिए सायरन बजाना पड़ता था, ताकि अगर दुश्मन का रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में गिर जाए तो नागरिकों को सुरक्षित जगहों और बम शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। अगर दुश्मन के रॉकेट्स को उनके रास्ते में लेजर वेपन पहले ही मार गिराएंगे तो हवाई हमले के सायरन को भी एक्टिव करने की शायद कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि लेजर हथियारों के साथ एक दिक्कत भी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने लेजर वेपन अभी भी कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक सीमित है। इसके अलावा वो बहुत धीमे टारगेट्स पर केंद्रित है।
एरो 2 और एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर स्थित बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराते हैं। वहां लेजर पहुंच भी नहीं पाती। लेजर वेपन दूरी के साथ अपनी तेजी भी खो देती है। इसके साथ ही बादलों और खराब मौसम का भी उन पर काफी असर होता है। हालांकि इजराइल के इस लेजर टेक्नोलॉजी की तैनाती अगर तय समय पर होती है तो आने वाले समय में यह न केवल इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एयर डिफेंस का नया तरीका बन सकता है। इसे खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये कम लागत में ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक सैन्य उपकरण नहीं बल्कि डिफेंस के मामले में एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।